हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक के साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ में आप लोगों को सॉल्व करवाया जा रहा है। और इसी के साथ में आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे एनटीएससी एग्जाम और ओलंपिक एग्जाम की भी तैयारी कराई जा रही है। तो ये सब कुछ, वो भी 100% फ्री एजुकेशन। अब 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि किसी तरह से कंटेंट के साथ कोई गुंजाइश रखी गई है। कंटेंट आपके सामने एकदम बेस्ट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो इस वीडियो को हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th टर्म 2 की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो टर्म 2 में आपका जो चैप्टर आ रहा है वो है सर्कल्स। सर्कल्स में आप लोग वॉच कर रहे हैं पार्ट 3। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट पार्ट 1 और पार्ट 2 को वॉच किया होगा, तभी आप पार्ट 3 वॉच कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको किस वैरायटी को, किस प्रकार के सवाल देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें पहला सवाल जो आपके सामने है वो ये है। तो ये सवाल बोल रहा है कि जो फिगर आपके सामने बना हुआ, मतलब मेरे पीछे जो फिगर है, ये देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब वर्ड कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दैट मीन्स जो कॉमन पॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो दोनों सर्कल्स के लिए सिमिलर होता है। एक सर्कल का रेडियस कम होता है और दूसरे सर्कल का रेडियस ज्यादा होता है। ठीक है, तो विद सेंटर ओ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ओ बी ये R1 है और ओ ए जो है ये R2 है, R1 R2 अगर मैं बोल दूं, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटी वैल्यू, छोटा रेडियस मुझे दिख रहा है। R2 एक बड़ी लाइन मुझे दिख रही है, मतलब बड़ा रेडियस दिख रहा है, दैट मीन्स इसको मैं 5 सेंटीमीटर लेके बात करूंगा। तो चलिए इसके बाद में दिया टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू दिस सर्कल्स। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, जिससे 2 टेंजेंट बनाए गए हैं, लेकिन सर्कल डिफरेंट है। टेंजेंट किसको बनाया गया है? जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक टेंजेंट उसको बनाया गया, और जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरा टेंजेंट उसके लिए बनाया गया है। क्लियर है ये चीज? तो पी ए पी बी दोनों टेंजेंट से ही क्लियरली बोला है। और यहाँ पे आपको बोला है कि पी ए की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पी ए जो है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। ज़्यादातर बच्चे, एक्चुअली ये वैरायटी इसलिए दी जाएगी क्योंकि बच्चे बिना देखे एकदम से जब सॉल्व करेंगे तो वो 2 टेंजेंट इक्वल लेके, ये 12 है तो वो इसको भी 12 बोल देंगे। वो कहेंगे ओरल क्वेश्चन था, लेंथ ऑफ पी बी 12 सेंटीमीटर होगा, जो कि गलत है। ये 12 सेंटीमीटर कब होगा? जब टेंजेंट सेम सर्कल के लिए होंगे। यहां पे 2 डिफरेंट सर्कल्स के लिए टेंजेंट बना है। तो जल्दबाजी में आंसर मत देकर आना। पहले तो आपको क्वेश्चन को पूरा इत्मीनान से पढ़ना है ना। शांति से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा और क्या दिया है। तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है। हम लिख देते हैं गिवन में कि पी ए हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें बोला है कि बीपी की लेंथ बताइए। तो बी से लेके पी तक की लेंथ बताइए, लेकिन ये छोटे सर्कल के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे ये है रेडियस, क्या ओ ए है रेडियस, और ए पी जो है ये एक टेंजेंट है। अगर मैं एक ही सर्कल लूं और इस सर्कल को अगर मैं ओ ए रेडियस और ए पी देखूं, टेंजेंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कल विथ रेडियस R2। ठीक है, मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? मैं R2 रेडियस वाले सर्कल की बात कर रहा हूं। तो OA इज, इसमें OA क्या है? इसमें OA है रेडियस, ठीक है, एंड PA इज टेंजेंट। तो रेडियस एंड टेंजेंट ऑन द सेम पॉइंट टू अ सर्कल, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर हम कहेंगे OA जो है ये परपेंडिकुलर है PA के। तो यहाँ पे जो OA है ये PA के परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट ऑन द सेम पॉइंट है। तो ये हमें थ्योरम नोन है, इसलिए हमने कहा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो देयरफॉर एंगल PAO इज 90 डिग्री। चलिए, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ट्रायंगल PAO है ये एक राइट ट्रायंगल है? ठीक है ना। राइट ट्रायंगल मैंने क्यों बोला? पहले मैंने वो प्रूफ किया है। तो राइट ट्रायंगल मैं बोल सकता हूं। ठीक है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये कि इस एंगल के सामने वाली जो साइड है, मतलब जो OP है, ये हाइपोटेन्यूस होगा।
इसका मतलब हम पाइथो थ्योरम का अगर यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे ओपी का स्क्वायर होगा, जो कि बेस आप OA को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो OA का स्क्वायर ले लो, प्लस परपेंडिकुलर आप AP को ले लो, तो यहाँ पे AP का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपको OA की वैल्यू भी पता है, आपको AP की वैल्यू भी पता है, तो आप OP की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो OP का स्क्वायर आपका आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि OA की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 961, दैट मीन्स OP की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो 13 मल्टीप्लाइड विथ 13 169 होता है, देखिएगा 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 3, क्रॉस 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 इज 1, तो 169, तो ये आएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमारे पास OP की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 13 सेंटीमीटर। अब आपको ट्राइंगल लेना है नीचे वाला, और वो ट्राइंगल है OPB। नाउ इन ट्राइंगल POB, इस ट्राइंगल के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल PBO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है? ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि OB BP के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि OB BP के परपेंडिकुलर होगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल के लिए, तो कॉमन पॉइंट B टू द स्मॉल सर्कल, तो कॉमन पॉइंट इज B, जहां पे रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहा है, ये पॉइंट है B जो कि स्मॉल सर्कल में, तो हम कहेंगे OB परपेंडिकुलर है BP के, जो कि हमने बोल दिया। चलिए आगे देखिएगा, हम एक ले लेते हैं यहाँ पे ब्लैंक शीट। तो ब्लैंक शीट में अब चीजें को समझते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है। इसके आगे यहाँ पे अगर मैंने एंगल PBO को 90 डिग्री बोला है, तो दैट मीन्स इसके सामने हाइपोटेन्यूज है। अगेन मैं पाइथो थ्योरम का यूज करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, तो OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी आनी चाहिए। अब OP की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई थी, तो OP की वैल्यू थी 13। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा 13 का स्क्वायर, और OB का स्क्वायर क्या होगा, तो OB रेडियस है स्मॉल सर्कल के लिए, दैट मीन्स ये है 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर का है, ये रहा 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू BP का स्क्वायर। ठीक है, और BP की वैल्यू क्या आएगी, तो BP की फाइनल वैल्यू आएगी रूट ऑफ 160, और रूट ऑफ 160 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे BP की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 इंटू 4 16 होता है, दैट मीन्स एक 4 बाहर आ जाएगा, अंदर एक रूट 10 बचेगा, तो BP की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 10 सेंटीमीटर। मैं कहूँगा 2 मार्क्स का सवाल या 3 मार्क्स का सवाल ये आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 एक अच्छा सवाल था, तो इस प्रकार के सवाल फ्रेम होते हैं स्कूल एग्जाम में, मतलब टर्म 2 के एग्जाम में होने वाला है, हो सकता है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं बोर्ड क्लियर। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व कर लिया है उसको कर दिया क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड सवाल देखिएगा क्या है, ये देखिए, इन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स। इस फिगर में PA और PB टेंजेंट्स हैं फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट P। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट मुझे दिया है P जहां से 2 टेंजेंट बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मुझे सवाल दिख रहा है ये, तो गिवन में मुझे क्या है कि PA एंड PB आर टेंजेंट, और ये जो गिवन है टेंजेंट है, तो इसको हम देख के बोल सकते हैं कि PA जो है वो PB के इक्वल है, क्योंकि कॉमन पॉइंट P है, तो कॉमन पॉइंट इज P। यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वो P है। चलिए
उसके बाद आगे क्या दिया है मुझे, तो सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल दिया है मुझे, सर्कल विथ सेंटर ओ, और मुझे क्या दिया है, ln टचेस द सर्कल एट m। अब ln भी एक लाइन है जो कि सर्कल को टच कर रही है m पे, तो मैं ln को टेंजेंट बोल सकता हूं। ऑल्सो ln इज टेंजेंट एट m पॉइंट, m पॉइंट पे ये टेंजेंट है। प्रूव दैट pl प्लस lm, प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव दैट pl प्लस lm, तो pl प्लस lm देखिएगा, pl प्लस lm, ठीक है, इज इक्वल्स टू pn प्लस mn होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करें, अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम यही स्टेटमेंट ले रहे हैं एज pa इज इक्वल्स टू pb, क्योंकि सेम सर्कल को दोनों टेंजेंट है, कॉमन पॉइंट्स है, तो pa इज इक्वल्स टू pb। ठीक है, pa कैसे बना है, तो pa बना है la प्लस lp से, और pb कैसे बना है, तो ये बन रहा है pn प्लस bn प्लस pn से। ये चीज समझ आ रही है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट L पकड़ लूं तो AL और LM भी टेंजेंट होगा। ऑल्सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल्सो AL इज इक्वल्स टू LM एंड NM इज इक्वल्स टू NB, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो AL ना बोल के हम इसको LA बोल रहे हैं, LA इज इक्वल्स टू LM। ठीक है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है L और यहाँ पे कॉमन पॉइंट है N, तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट दिख रहे हैं, इस पॉइंट पे दो टेंजेंट दिख रहे हैं, वो दोनों इक्वल होंगे। तो LA क्योंकि LM के बराबर है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं LA की जगह मैं LM डाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा LM प्लस LP। देखो LM प्लस LP इज इक्वल्स टू BN, तो BN की जगह मैं NM कर सकता हूँ, ये हो जाएगा NM, क्योंकि NM इक्वल्स टू NB बोला है, तो NM भी लिख सकते हैं, NM प्लस PN, और यही हमें प्रूफ करना था। अगर आप देखेंगे PN प्लस MN, तो PN प्लस NN कर दिया और LM प्लस PL, ये आ गया हमारा जवाब। तो यही हमें प्रूफ करना था। 2 मार्क्स का सवाल, इतना आसान भी आ सकता है। ठीक है, लड्डू क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको पेपर बहुत आसान दिखने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इन फिगर टेंजेंट्स PQ एंड PR, ये जो फिगर है इसके अंदर जो PQ है और PR है ये टेंजेंट्स हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट P से। ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल RPQ ये 30 डिग्री है। अ कॉर्ड RS इज ड्रॉन, अब एक कॉर्ड है RS, ये जो कॉर्ड है RS इसको पैरेलल बनाया गया है QP के, तो ये चीज हमें ऑलरेडी पैरेलल बोल दिया। तो अगर ये पैरेलल बोल दिया है तो हम SQ को या RQ को हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो Z फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, Z फॉर्मेशन याद रखा करो, ये 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को कट रही है। तो रूल ऑफ एंगल्स, इसके अंदर कौन कौन से एंगल्स के क्या नाम है आपको पता होना चाहिए, कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं सब पता होना चाहिए। चलिए, तो पता क्या करना है, हमें पता करना है फाइंड एंगल RQS, ये वाला एंगल बताइए क्या होगा। तो आसान क्वेश्चन है। चलिए कैसे सॉल्व करना है देखिएगा, ये चीजें हम डिलीट कर देते हैं और ये भी डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है PQ एंड PR, तो PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कॉमन पॉइंट P है तो PQ PR के इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट P है, लिख देते हैं कॉमन पॉइंट इज P। चलिए आगे देखिएगा, विथ सेंटर O सच दैट एंगल RPQ इज 30 डिग्री। अ कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट RQ, तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली ये बोला है कि RS एक कॉर्ड है, तो RS इज कॉर्ड,
ठीक है। और हमें ये भी बोला है कि अकॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू, तो आर एस यहाँ पे हमें बोला है ये पैरेलल है पी क्यू के, ये भी लिख लीजिए। फाइंड एंगल आर क्यू एस, टू फाइंड, यहाँ पे पता क्या करना है, तो हमें यहाँ पे पता करना है एंगल आर क्यू एस, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको देखिएगा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि पी आर पी क्यू इक्वल है, क्योंकि पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है दैट मीन्स बेस एंगल इक्वल होंगे, तो ये बेस एंगल इक्वल होंगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो पी आर क्यू, ये दोनों बेस एंगल भी इक्वल हो गए। अब अगर ये दोनों बेस एंगल इक्वल हैं तो हम और क्या बोल सकते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर है, ये इक्वल होगा एंगल एस आर क्यू के। भाई ये वाला एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए मैं कह रहा था पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों क्योंकि पैरेलल लाइन थी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और यहाँ पे ये दोनों बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखो इससे क्या मैं कुछ चीज कैलकुलेट कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दूं, तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में यूज करेंगे, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर इसमें मैं यूज करूंगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ठीक है, और वो 30 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कह रही है कि x प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 150, 80 में से 30 गया तो 50 बचा, x की वैल्यू आएगी 75 डिग्री, तो यहाँ पर आपका x आ गया 75 डिग्री, जिसका मतलब एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू, और ये इक्वल है एंगल एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू, ये सब 75 डिग्री के बराबर होंगे, तो ये भी 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना था, तो क्या अगर ये एंगल इक्वल है x डिग्री मतलब 75 डिग्री, तो इस एंगल को भी मैं 75 डिग्री बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड पे जो एंगल आगे और पीछे फॉर्म होता है वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे आर क्यू पे एक तो ये एंगल बन रहा है और कॉर्ड द्वारा पीछे मेजर सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा, तो सिंस एंगल RSQ is also equal to angle PQR, एंगल्स इन द मेजर एंगल, ठीक है, तो वो एंगल जो मेजर एंगल में बन रहे हैं यूजिंग द, मैं बोलूंगा कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है RQ, इसके जो मेजर पार्ट में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है बैक में वो भी इक्वल होता है, तो ये 75 डिग्री होगा, तो देयरफॉर एंगल RSQ इज 75 डिग्री। अब आप देखो ये 75 आ गया, ये 75 आ गया, ये एंगल निकल सकता है, तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ यूज करूं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कह रहा है कि 75 प्लस 75 प्लस, तो ये वाला 75 प्लस 75 और एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, तो ये आपका आ जाएगा 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 150 प्लस एंगल आर क्यू एस इज इक्वल्स टू 180, और एंगल आर क्यू एस की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 30 डिग्री, तो फाइनली हमारा एंगल निकल के आ गया ये वाला 30 डिग्री का एंगल।
बात समझ आ रही है? तो एंगल आर क्यू एस 30 डिग्री आएगा। कैसे आया, क्या किया, सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर सॉल्व। हम लोग कर देते हैं बोर्ड क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। ये कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन। ये कह रहा है आपके पास एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, और इससे एक एंगल मतलब एक टेंजेंट आपने कुछ ऐसा बनाया। ये हो गया आपका PA और ये हो गया आपका PB। ठीक है, तो ये PB ये PA। आगे देखिएगा, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O इफ एंगल PAB ये एंगल अगर आपको दिया है, कितना दिया है, ये 50 डिग्री है मान लो, तो ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, देन एंगल AOB कितना होगा, तो ये A है, एंगल AOB कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, तो आप यहां पे समझिएगा कि अगर मुझे बोला है PA इक्वल है PB के, ये बोला था है ना, वैसे भी टेंजेंट है, कॉमन पॉइंट है, तो इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ट्रायंगल PAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PBA विच इज इक्वल्स टू, हम x डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, अब x डिग्री नहीं, वो ऑलरेडी तुम्हें 50 दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि एंगल PBA की वैल्यू भी हम यहाँ लिख देते हैं। तो एंगल PBA ये भी 50 डिग्री होगा। अब देखो ये 50 होगा, एक 50 ऑलरेडी दिया था, एंगल PAB 50 दिया था, देयरफॉर इन ट्रायंगल PAB हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके बोल सकते हैं कि 50 प्लस एंगल APB ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम, तो एंगल APB आपको मिल जाएगा, एंगल APB की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100, उधर जाके माइनस होगा तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो एंगल APB ये आपका आ गया। अब चीज को समझिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में, यहां पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो OBPA इज क्वाड्रिलेटरल। ये चीज तो क्लियर है कि यहाँ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और हमें ये चीज पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट दो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट होते हैं। तो एंगल BOA प्लस एंगल BPA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो 80 था, तो यहां पर 80 प्लस एंगल BOA ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये 80 इधर जाएगा तो एंगल BOA सेंट्रल एंगल 100 डिग्री आ जाएगा। ये आपका जवाब है। 2 मार्क्स का सवाल यहां से आपको मिल सकता है। तो टोटल 4 क्वेश्चन आपने यहां कर लिए हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो। इन फिगर 2 टेंजेंट्स AB एंड AC आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O such that angle BAC is 120 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि OA 2AB के बराबर है। अब देखो फिगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ये चीज क्लियरली बोली है, जैसा फिगर दिख रहा है कि भाई ये जो A पॉइंट है ये एक्सटीरियर में सर्कल के बाहर है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो पूरा एंगल मुझे दिया हुआ 120 डिग्री। तो ये क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी दिया है, और मुझे ये भी क्लियरली बताया है कि जो AB और AC है ये टेंजेंट्स हैं। तो ये टेंजेंट्स है, ये भी क्लियर है, और दिख रहा है कि OB OC रेडियस है। तो आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BAC 120 डिग्री। अब हमें जो प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ता है गिवन। तो हमें गिवन क्या क्या है, एक तो हमें सर्कल गिवन है, तो सर्कल विद सेंटर O हमें गिवन है, सर्कल विद सेंटर O। फिर उन्होंने बात की है टेंजेंट्स के बारे में, तो AB एंड AC आर टेंजेंट्स। ये क्या है, ये टेंजेंट्स है, ठीक है। और क्या दिया है हमें, हमें दिया है कि एंगल BAC ये 120 डिग्री है,
और कुछ दिया हुआ है क्या? और ड्राइंग में हमें एक चीज दिख रही है कि OB OC रेडियस है, तो ये भी हम दिखा देते हैं, OB एंड OC आर रेडियस टू द सर्कल। ठीक है, अब देखो रेडियस भी हमें पता है, टेंजेंट भी हमें पता है, तो रेडियस OB बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है AB। तो जहां पे भी रेडियस और टेंजेंट टू द सर्कल जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहां पे हम उसको कहते हैं कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और ये भी एक रेडियस है, ये भी एक टेंजेंट है, तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। तो ये जो हमें गिवन था वो तो हमने लिख दिया। गिवन के बाद हमें जो प्रूव करना है तो आपको वो चीज क्लियरली यहाँ लिखनी पड़ेगी। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव ये करना है कि OA की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ AB है। ठीक है, अब देखिए OA क्या है, तो OA जो है ये वो लाइन है जो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट को टच कर रही है, तो OA इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ AB, मतलब टेंजेंट के। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल है, आप देखिए एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। तो हम एक ट्राइंगल ले लें, या सबसे पहले क्योंकि टेंजेंट दिया है तो हमें क्या क्या हम कंडीशंस निकाल सकते हैं, पहले हम वो सब लिख लेते हैं। तो AB AC के इक्वल है, ये हमें पता है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, और हम ये बोल सकते हैं कि जो OB है ये परपेंडिकुलर है। OB किसके परपेंडिकुलर है? AB के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है कि जो ट्रायंगल OAB है, या ऐसा मैं बोल लूँ कि OBA है, ये राइट ट्रायंगल है, तो इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, और कुछ हम यहां से नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली कि भाई टेंजेंट इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो वहां पे राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके सामने वाला एंगल अगर आप देखें तो OA जो है वो एक्चुअली एंगल CAB का क्या है, वो बाइसेक्टर कहलाता है। तो ये तो हमने रूल पढ़ा हुआ, मतलब थ्योरम पढ़ी हुई है हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि OA जो है ये एज अ बाइसेक्टर काम करेगा। तो OA इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल? BAC। और BAC क्योंकि हमें 120 डिग्री दिया है तो दैट मीन्स ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का होगा। कौन सा एंगल? देयरफॉर एंगल OAB, या तो मैं ऐसा बोलूं BAO, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का है, ये राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल OBA यहाँ पे हमें एक रेशियो मिल रहा है, और वो रेशियो किसका मिल रहा है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें जो प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना है OA और AB। तो ये रहा OA और ये रहा AB। इसका मतलब अगर यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन है तो 90 के सामने OA जो है ये एक हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और ये जो है ये एक बेस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर मैं देखूं, मतलब BA अपॉन यहाँ पे, या AB अगर मैं बोलूँ, इसको AB बोल लेते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे एक रेशियो यहाँ मिल रहा है और वो रेशियो मुझे मिल रहा है AB अपॉन AO। ठीक है, और ये रेशियो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का। तो अगर आप देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो हमें कहाँ मिलता है? तो ये हमें मिलता है साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ही मिलता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आप देख रहे हैं मुझे cos 60 डिग्री पे मिल रहा है, तो दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन AO हम बोल सकते हैं। और cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है, ठीक है, ये है आपकी AB अपॉन AO। AB अपॉन AO, क्लियर है ये चीज? तो AB अपॉन AO, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं? तो हम ये बोल सकते हैं कि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अगर हम
ट्रिग्नोमेट्री पे जाएं, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस जो है, एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे हमने cos 60 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है। cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू AB अपॉन OA, ठीक है। और ये OA यहां 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो OA इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB। ये जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया प्रूफ। देखो यही करना था, OA की वैल्यू 2AB है, OA की वैल्यू 2AB है। इतना आसान है प्रूफ करना। मैं कहूँगा 3 मार्क्स का सवाल आपको ये स्कूल एग्जाम में या टर्म 2 एग्जाम में या ये वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सवाल ऐसे कैसा ना आए, कुछ हो सकता है वैल्यूज चेंज कर दें और आपको यहाँ पे सॉल्व करने को बोल दें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो फिगर आपको दिया हुआ है, तो इसमें 2 कॉमन टेंजेंट्स हैं और उन दोनों टेंजेंट्स का नाम दिया है PQ एंड RS, और 2 सर्कल बने हैं। तो 2 सर्कल को 2 टेंजेंट्स निकल रही हैं, एक PQ है एक RS है, और वो दोनों सर्कल के लिए कॉमन है, ठीक है। और ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं A पॉइंट पे। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? A पे। हमें प्रूव ये करना है कि दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। बात को समझना, 2 सर्कल हमें दिए हैं, 2 टेंजेंट्स निकल रही हैं, और जो टेंजेंट एक्चुअली इस सर्कल के लिए P पॉइंट पे टेंजेंट है, वही लाइन आगे बढ़ते हुए दूसरे सर्कल के लिए Q पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है। ये ऐसा बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे है P पॉइंट, यहाँ पे है Q पॉइंट, ये है R पॉइंट और ये है S पॉइंट, ठीक है। तो RS जो है वो दोनों सर्कल को टेंजेंट है, PQ जो है वो दोनों सर्कल को टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें A दिया है। तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हमें दोनों टेंजेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है। चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन। तो हमें यहाँ पे गिवन में जो है कॉमन टेंजेंट्स के नाम दिए हुए हैं। कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड RS हमें बोला है टू सर्कल्स एज शोन, जैसा कि दिखाया गया है। बस आप भी ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि उन्होंने भी ऐसी शब्दों का यूज किया है, ठीक है। इसके बाद द इंटरसेक्शन पॉइंट हमें दिया है, तो A इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ PQ एंड RS, ये हमें ऑलरेडी बोला है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो हमें प्रूफ ये करना है कि बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल, दैट मींस PQ इज इक्वल्स टू RS। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि अगर मैं सिर्फ इस सर्कल की बात करता हूं और इस सर्कल को मैं बोल देता हूं सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, और इस सर्कल को मैं बोल देता हूं सर्कल विद सेंटर O डैश। एक हम ले रहे हैं O, एक ले रहे हैं हम O डैश। इस सर्कल के लिए 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां से टेंजेंट निकल रही हैं, ठीक है। तो P पॉइंट और R पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स निकल रही हैं वो A पे अगर आके टकरा रही हैं, अगर मैं इस फिगर को 2 मिनट के लिए भूल जाऊं तो यहाँ पे सर्कल कुछ इस तरीके से बन रहा है, मतलब सर्कल पे टेंजेंट इस तरीके से बन रहा है, और इसको मैं बोल सकता हूँ पॉइंट A आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट A आउटसाइड द सर्कल का मतलब ये है कि यहां से ये जो PA है और जो ये RA है ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो वी कैन से दैट, या ऐसा पहले आप लिख दीजिए कि लेट वन सर्कल बी, या लेट वन सर्कल हैव सेंटर एज O and other circle have center O dash। देखो जितना अच्छे से एक्सप्लेन करके टीचर को समझाएंगे, पेपर में जितना एक्सप्लेन करके आएंगे अच्छे से, आपको चांसेस उतने बढ़ जाते हैं मार्क्स मिलने के। तो नंबर ऑफ मार्क्स अगर आपको नहीं कटवाना हाफ मार्क्स, तो कोशिश करिए जिन स्टेप्स को आप लिख के दिखा सकते हैं उन स्टेप्स को जरूर लिख कर आना। क्लियर है? तो यहां पर हम ऐसा बोलते हैं जो सर्कल का सेंटर O है, देयरफॉर इन
सर्कल, therefore in circle with center O, ठीक है, A, A is the point outside the circle. तो अगर ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट पी ए या ए पी इज इक्वल्स टू ए आर, ठीक है। सिमिलरली जो एक बार आपने स्टेटमेंट लिख दिया और जब आप वर्ड सिमिलरली यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब समझ आता है कि यही चीज हमें ओ डैश में करना है, ठीक है। तो सिमिलरली इन सर्कल ओ डैश, ठीक है, एस ए या ए एस इज इक्वल्स टू ए क्यू, कोई डाउट नहीं। ए एस किसके बराबर होगा, तो ए एस ए क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट जो हैं ये कॉमन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आके मिल रहे हैं, ठीक है। हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 1 और इसको अगर मैं बोल दूं इक्वेशन 2 और इन दोनों को मैं बोलूं कि आप ऐड कर दीजिए, देखिएगा क्या करना है। तो मैं कह रहा हूं ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब हम ऐड बोलेंगे तो लेफ्ट साइड से ऐड होगी, राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो यहाँ पे आपकी जो लेफ्ट साइड है वो है AP, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AP प्लस AS इज इक्वल्स टू AR प्लस AQ। यहाँ पे ध्यान देना, AP प्लस AS ऐसे हो गया, AP प्लस AS। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज और बोली थी कि AS की वैल्यू AQ के भी बराबर है। तो AS की वैल्यू अगर AQ के बराबर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे जो AS लिखा हुआ है इसकी जगह अगर मैं लिख दूं AP प्लस AQ, क्योंकि AS की वैल्यू AQ के बराबर है तो हम AS की जगह पे AQ भी लिख सकते हैं। तो AP प्लस AQ लिख दिया और इक्वल्स टू यहां पे देखिएगा AR, तो ये AR है प्लस AQ। तो AQ किसके बराबर था, AQ बराबर था आपका, अब यहाँ पे AQ कैसे आया, तो 2 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमने गलत लिखा है तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने AR प्लस AQ किया तो सही लिखा था, अच्छा AR प्लस AQ किया था, ठीक है। तो AQ तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, AQ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब जो AR है, तो जो AR है ये इक्वल है किसके, तो AR इक्वल है AP के, यहां पे हमने लिखा था AR इक्वल है AP के, तो इस AP को मैं यहां पे लिख देता हूं। अब सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो बात को समझना, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 टेंजेंट्स को इक्वल करना है और ये जो PQ टेंजेंट है ये एक्चुअली 2 चीजों से मिलके बना है। वो 2 चीजें क्या है, एक है आपका AQ और दूसरा है आपका PA, ठीक है, एक है AQ एक है PA। तो आप यहां पे देखेंगे कि मैंने AP प्लस AQ जब लिखा तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा PQ विच इज इक्वल्स टू, अब ये है आपका AQ प्लस AP। यहां पे हमसे कहीं गलती हुई है, 2 मिनट होल्ड करते हैं इस चीज को, चलो देखना कहां गलती हुई है, क्योंकि इस साइड हमें चाहिए था ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन का मतलब है हमें चाहिए था AR, तो AR कहां गया, AR तो था यहां पर, तो ये रहा AR प्लस यहां पे ये AQ, तो AR तो है हमारे पास, इस AQ की जगह पे मैं AS लिख देता हूं, तो इस AQ की जगह पे मैं AS लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा AR प्लस AS। और देखना AR प्लस AS का मतलब है ये SR होगी, तो ये हो गई आपकी RS या SR, और यही हमें प्रूव करना था कि PQ की वैल्यू SR के बराबर है, तो PQ की वैल्यू SR के बराबर है, ये हमने लिख दिया। 2 मार्क्स का सवाल मैं कहूंगा कि ये हो सकता है आपको ये वैरायटी देखने को मिले। तो थर्ड पार्ट में भी आप कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं जो हमने ऐसा बोल लीजिए कि ये आप लोगों की बेस्ट पब्लिशर्स की जो बुक है उसमें दिए हुए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर्स के भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वैरायटी वही आती है तो हमें वैरायटी को सॉल्व करना है।
क्लियर है ये चीज। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बोर्ड कर दिया है यहाँ पे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। ट्राइंगल PQR इज ड्रॉन टू सर्कमसक्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल PQR हमने ड्रॉ किया जिसके अंदर एक सर्कल है, तो सर्कमसक्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं, ये वाला ड्राइंग बना ही लेते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका सर्कल, और सर्कल का जो रेडियस दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर, और ये एक ट्रायंगल के अंदर सर्कमसक्राइब है। तो ये रहा आपका ट्रायंगल, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। आगे समझना, और क्या बोल रहा है कि सच दैट द सेगमेंट QT एंड TR इनटू विच QR इज डिवाइडेड। तो अ ट्रायंगल PQR, पहले तो हम नाम दे देते हैं, ये रहा PQR, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स QT एंड TR। तो देखो यहाँ पे ये QT और TR की बात कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट को ये T बोल रहा है। तो ये कह रहा है एक सेगमेंट, मतलब इस ट्राइंगल की एक जो साइड है QT एंड TR, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट T। ये QR जो है ये बेसिकली T पॉइंट से कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। आर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये 14 सेंटीमीटर का है, क्योंकि पहले इन्होंने QT बोला है तो 15 सेंटीमीटर हम इसके लिए ले रहे हैं, बाद में इन्होंने TR बोला है जिसके लिए हम 16 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो ये TR आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और ये पूरा जो ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको गिवन है और वो गिवन है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द साइड्स PQ एंड PR। क्लियर है? तो आपको ड्राइंग समझ आ रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें गिवन था ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो हमें एक ट्राइंगल PQR गिवन है, सर्कम सब्सक्राइब, तो कॉमा सर्कम सब्सक्राइब अ सर्कल विथ सेंटर O। तो विथ सेंटर O, हमने उस सर्कल के सेंटर का नाम दे दिया है O, ठीक है। तो सर्कम सब्सक्राइब अ सर्कल विथ सेंटर O, ये हमारा हो गया। इसके बाद ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि रेडियस जो है सर्कल का, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दिया है। और हमें ये बोला है कि साइड जो QT है, तो QT इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, TR, तो यहाँ पे एक RT भी हमें दिया है और RT की वैल्यू हमें दी है 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो साइड QR है, तो देयरफॉर साइड QR इज इक्वल्स टू 14 प्लस 16, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर का ये हमारा QR है, जिसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। और हमें एरिया दिया हुआ है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये हमें गिवन है 336, कितना गिवन है? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और कुछ नहीं दिया, जो गिवन है वो सब हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या निकालना है? तो टू फाइंड, हमें पता करना है। तो टू फाइंड क्या पता करना है? हमें साइड पता करनी है, और साइड का नाम क्या है? तो साइड का नाम है साइड PQ एंड PR हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम रेड पेन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि ब्लू पेन से तो जो गिवन था, ड्राइंग था, वो सब हमने दिखा दिया टू फाइंड। अब हम रेड पेन से ये दिखा रहे हैं कि कैसे पता करना है। तो हम बोलते हैं यहाँ पर लेट मैं किसी भी एक चीज को मैं यहाँ पे x सेंटीमीटर बोल देता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ अगर ये पॉइंट T है, तो सबसे पहले तो ये दो कांटेक्ट पॉइंट का हम नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा STU ले लेते हैं। तो STU, क्लियर है? हमने STU ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि लेट PS इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। अगर PS की वैल्यू x सेंटीमीटर है, ठीक है, और अगर PQ टेंजेंट है, जैसा कि इन्होंने बोला है कि PQ टेंजेंट है, जो हमने यहाँ लिखा नहीं है, वो भी लिखना जरूरी था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या बोला था?
अच्छा, हमें ये तो नहीं बोला है, लेकिन तब भी देन ऑल्सो यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि क्योंकि एस पॉइंट एक टचिंग पॉइंट है, तो जो पी क्यू है वो टेंजेंट है। अगर पी क्यू टेंजेंट है तो यहाँ पर हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई पी एस की जो वैल्यू है ये इक्वल होगी पी यू के। क्यों होगी? क्योंकि जो पी पॉइंट है ये आउटसाइड द सर्कल है, जहां से दो लाइन सर्कल पे आके टच हो रही हैं, तो ये वैल्यू सेम होगी। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल्स टू पी यू हो गया, और पी यू की भी वैल्यू, देयरफॉर पी यू की जो वैल्यू है ये भी हमारी x सेंटीमीटर आएगी। तो पी यू को हम बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, पी एस को हम बॉक्स में डाल देते हैं, और हम यहाँ क्या करना है, तो ये 14 सेंटीमीटर है Q से लेके T, तो Q से लेके S ये भी जो वैल्यू है ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। तो QT इज इक्वल्स टू QS, QT इज इक्वल्स टू QS, तो देयरफॉर QS इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो QS की वैल्यू 14 सेंटीमीटर हमने बॉक्स में डाल दी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा UR, तो RT की जो वैल्यू है वो RU के बराबर है, जो कि RU, therefore RU इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर होगा। इसको भी आप एक बॉक्स में डाल दो, तो therefore RU इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो PQ की वैल्यू क्या आएगी, तो therefore PQ इज इक्वल्स टू, PQ को हम मान लेते हैं पूरे का पूरा PQ क्या हो जाएगा, तो ये RS QS जो हमने निकाला था SQ और QS, तो QS हमारा 14 था, तो 14 प्लस X सेंटीमीटर। ये चीज समझ आ रही है? पूरी एक लेंथ PQ निकल के आ गई हमारे सामने। PQ कितना निकल के आया जो हमें पता करना था, वो आया 14 प्लस X। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो PR है, PR की वैल्यू क्या होगी, तो PR की वैल्यू यहाँ पर होगी x प्लस 16, तो x प्लस 16, और ये ब्रैकेट में ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो PQ आ गया, PR आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। तो PQ PR की वैल्यू हमारे पास है, मतलब साइड हमारे पास है, और हमारे पास QR की वैल्यू भी थी, तो वो QR की वैल्यू हमने ये लिखी हुई है। अब हम एक ले लेते हैं ब्लैंक शीट, और ब्लैंक शीट से चीज़ों को समझते हैं। तो भाई ब्लैंक शीट आ जाओ, ये रही। चलिए ब्लैंक शीट पे हम ये समझते हैं कि इसके आगे क्या करना है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और वो हमें दिया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं देखता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैन बी रिटर्न एज एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पे अगर इस PQR डायग्राम के अंदर मैं P से O मैच करा देता हूं, Q से O मैच करा देता हूं, O से R को मैच करा देता हूं, तो तीन ट्रायंगल अंदर बन रहे हैं। इन तीन ट्रायंगल्स का जब मैं एरिया निकालूंगा तो वो पूरे एक बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ POQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, तो ये हो गया POQ। उसके बाद है आपका QOR, QOR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR के बाद है ROP, तो ROP ये रहा आपका ROP। क्लियर है? ये तीन ट्रायंगल के जब एरिया ऐड होंगे तो वो पूरा एक एरिया निकालेंगे जो हमें गिवन है। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि 336 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ में देखना, ये आपका बेस है और यहां से यहां जो है ये हाइट है, जो आपको ऑलरेडी दी हुई है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है ना, तो वही चीज हमें यहाँ फाइंड करनी है। इसको समझना, इसके आगे क्या करेंगे हम, तो आ जाते हैं यहाँ पे वापस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो यहां पे थे हम, देखिएगा 336 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हाट, तो POQ का बेस देखना है हमें और हाइट देखनी है, और POQ का बेस और हाइट देखने के लिए ये रही आपकी बेस क्या है, तो PQ और SO, तो PQ और SO यहां लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका PQ एंड मल्टीप्लाइड विथ SO, और SO जो है ये हाइट है,
ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, पी क्यू बेस है, एसओ हाइट है, ठीक है। तो ये ऐड होगा किसके साथ, नेक्स्ट ब्रैकेट में हाफ मल्टीप्लाइड विथ, अब नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारा क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर देख लेते हैं। तो क्यू ओ आर कहाँ है, ये रहा क्यू ओ आर, इसमें बेस है क्यू आर और ओ टी, तो क्यू आर और ओ टी देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर मल्टीप्लाइड विथ ओ टी, ठीक है, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा हाफ मल्टीप्लाइड विथ क्यू आर और ओ टी हो गया, तो नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारा आर ओ पी, आर ओ पी, ये रहा आर ओ पी, इसमें पी आर और पी आर के बाद ओ यू, पी आर ओ यू, तो यहां पे आ जाएगा पी आर ओ यू, ये रहा पी आर मल्टीप्लाइड विथ ओ यू। चलिए अब आ जाते हैं 336 इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड विथ, रेडियस सब जगह पे सेम है और यहां पे आप देखेंगे कि 8 8 8, तो हाफ 8 को हमें बाहर लेना है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा सिर्फ पी क्यू प्लस क्यू आर, सिर्फ बेसिस बच जाएंगी ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा पी आर, ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा पी आर। इसके बाद 2 से ये 8 कटा 4 टाइम्स, तो 336 के नीचे ये 4 आ गया, और इस साइड क्या होगा, तो पी क्यू क्यू आर और पी आर की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, तो ये हमने अभी पीछे निकाली थी, x प्लस 16 x प्लस 14, तो x प्लस 16 x प्लस 14, x प्लस 16 x प्लस 14 प्लस एक हमारे पास ऑलरेडी क्यू आर था, एक साइड हमें ऑलरेडी दी थी, वो दी थी 30 सेंटीमीटर, ये रही 30, तो इस 30 को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये 30 हमने यहाँ लिख दिया, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये कटेगा आपका 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, 2 3 टाइम्स 6, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 183/2, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो एक लाइन खींच देते हैं, चलिए देखिएगा, तो 183/2, 183/2 विच इज इक्वल्स टू, तो यहां पर x प्लस x होता है 2x प्लस 16 और 14, तो 16 और 14 30, 30 प्लस 30 60, तो ये आ गया 60, ठीक है, और नेक्स्ट इसके सॉल्व करेंगे तो आएगा 183/2 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 183 माइनस 2 इंटू 6 इज 12, 120 विच इज इक्वल्स टू 2, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। और क्या होगा, तो इसको देखिएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 183 में से 120 गए, तो 183 में से 120 गए, इसका मतलब यहाँ पे ये आया 3, ठीक है, 8 में से 2 गए, तो 8 गया, 7 गया, यहाँ बचा 6, और ये 63 इज इक्वल्स टू 4x के बराबर आ गया, और x की वैल्यू हमारी आ रही है 63/4, क्लियर है। अब देखो 63 और 4 आपस में नहीं कट रहा, तो यहाँ पे हमने कहीं पे कुछ गलती की होगी, हम एक बार फिर से आ जाते हैं सवाल पे। तो हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था कि एरिया हमें दिया 336, तो हम एरिया 336 लेकर ही सॉल्व कर रहे हैं क्या, 336 देखो यहाँ पे 366 लिखा हुआ है, तो ये गलती हमने की है, ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा, 336 यहाँ पे आएगा, और इसकी वैल्यू हाफ मल्टीप्लाइड विथ 4, ये 336 के नीचे 4 आ जाएगा, 336 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 16 x प्लस 14 x प्लस 30, ठीक है, तो ये हमने गलत सॉल्व कर दिया है। चलिए फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, अब काटेंगे अगर हम, तो 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, फिर 2 से कटेगा तो 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, तो यहाँ पे एक्चुअली 84 बचेगा। इक्वेशन है हमारी 84 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 60, ये चीज क्लियर है, और ये 60 यहाँ पे माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 84 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 2x। अब क्लियरली हमारी x की वैल्यू निकलेगी, तो 84 में से 60 गए, 8 में 6 गए, 7 और 8, तो ये आ गया 24 विच इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो x हमारा आ गया है 12 क्या, तो 12 सेंटीमीटर, और जहां जहां हमने x लिया है
मतलब हमने जिस भी बेस को x माना था वहां आप 12 की वैल्यू डाल देंगे। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे PQ की जगह पे क्या लिया था देख लेते हैं। तो हमने PQ को लिया था 14 प्लस x। इसका मतलब PQ की वैल्यू क्या आएगी? तो PQ है हमारा 14 प्लस x का मतलब है 14 प्लस 12 और ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा PQ एक पूरा साइड। ऐसे ही हमने नेक्स्ट लिया था क्या? तो नेक्स्ट हमने लिया था PR x प्लस 16। तो PR की वैल्यू है x प्लस 16। इसका मतलब PR हमारा आ जाएगा 26 प्लस 16। तो 6 प्लस 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 और 4 42। तो PR की वैल्यू हो गई 42 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो PR की वैल्यू 42 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू 26 सेंटीमीटर। ये हमने कर लिए पूरे सॉल्व। कर लेते हैं यहाँ पे बोर्ड क्लियर। तो फाइनली हमने क्वेश्चन को खत्म कर दिया। हमसे साइड पूछी थी, हमने कंप्लीट तरीके से साइड्स को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो फाइंड द साइड्स, पूरा क्वेश्चन मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। 7वां क्वेश्चन हमारा हो गया। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की जगह। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये करा बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन फिगर ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सर्कल अगेन 4 सेंटीमीटर का रेडियस दिया सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, इस तरीके से कि जो BD है और DC है इसका आपको मेजरमेंट दिया है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स AB एंड AC। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी आपने 7th क्वेश्चन किया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। मैं ऐसा बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमने 3 देख लिए ऐसे सवाल 3 आ गए। एक जगह प्रूफ करना आया था और 2 जगह पे आपने वैल्यूज के साथ इसको सॉल्व करना सीखा। तो अगर जिसने पूरी वीडियोस वॉच की हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो हमने इस प्रकार के 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। कहीं पे IMP लिख लीजिए। चलिए देखिएगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ABC है। तो ट्राइंगल ABC गिवन है। ठीक है, सर्कम सब्सक्राइब अ सर्कल। तो सर्कम सब्सक्राइब अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, तो जो गिवन है वो सब लिखना है विथ सेंटर O, ये हमने लिख दिया। ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस है ये हमें गिवन है। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, सच दैट द सेगमेंट्स BD DC आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे BD की लेंथ दी है और BD मुझे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुझे CD दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब BC साइड जो है ट्राइंगल की वो आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 8 प्लस 6 मतलब 12, 13, 14, मतलब ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर का आपका BC। तो BC 14 सेंटीमीटर, ये हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। तो हमें एक साइड नोन है। ठीक है, कंप्लीट तरीके से एक साइड नोन है। अब और हमें क्या पता है इसके अंदर, तो हमें ये पता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो फाइंड करना है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCB हमें नोन है और ये है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो हैं जो हमें नोन है। हमें पता क्या करना है, तो गिवन के बाद हमें टू फाइंड साइड ऑफ ट्राइंगल, तो साइड्स निकालनी है और साइड्स का नाम दिया है इन्होंने AB एंड AC। तो AB एंड AC हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, तो बस अब हमें ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे बोल देते हैं लेट इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट क्योंकि यहाँ पे D दिया है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं E एंड F। ठीक है, तो लेट AF इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। हमने AF को अगर x सेंटीमीटर ले लिया तो AF क्योंकि इक्वल है, किसके इक्वल है AF इक्वल है AE के। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि कॉमन पॉइंट A है आउटसाइड द सर्कल। तो यहां पर कॉमन पॉइंट A आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, और इसके बाद अगर ये x है तो ये भी x होगा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो BD है ये इक्वल है, तो BD किसके इक्वल है, BF के इक्वल है। तो BF क्योंकि कॉमन पॉइंट B है तो कॉमन पॉइंट B होगा। ठीक है,
और हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि CD जो है, CD इक्वल है CE के। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि C कॉमन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, तो कॉमन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल C। ठीक है, अब ये जो कॉमन पॉइंट बाहर होता है, ये आपको पता है, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि यहाँ से जो टेंजेंट्स आके एक कॉमन पॉइंट पे टकराती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। क्लियर है। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, तो ये क्योंकि सब कुछ हो गया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी साइड हमारी हो जाएगी x + 8, तो ये होगा x + 8 सेंटीमीटर। ये हमारा ए बी साइड हो गया। ऐसे ही हमारी जो ए सी साइड है, ए सी हमारी हो जाएगी x + 6 सेंटीमीटर, तो ये x + 6 सेंटीमीटर हो गया। तो सब कुछ वही है जो अभी हमने पीछे किया था, सिमिलर वही क्वेश्चन है। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, तो हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट और ब्लैंक शीट पे चीज़ों को समझते हैं। चलिए, तो ब्लैंक शीट पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमें 3 ट्राइंगल बनाने हैं, तो 3 ट्राइंगल कैसे बनाने, A से O ज्वाइन कर दो, B से O ज्वाइन कर दो, सर्कल के सेंटर पॉइंट से वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल को जब ज्वाइन कर देंगे तो 3 ट्राइंगल मिलेंगे। एक हमें मिलेगा AOB, फिर मिलेगा BOC। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो दूसरा क्या ट्राइंगल था हमारा, था ये था AOC। ठीक है, तो AOC। चलिए, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 84 इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड विथ साइड AB, और यहां से सर्कल से यहां तक का रेडियस मतलब हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल में 4 दिया है, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ AB, यहां पे आ जाएगा AB मल्टीप्लाइड विथ 4। क्लियर है। ऐसे ही प्लस हाफ मल्टीप्लाइड विथ BC मल्टीप्लाइड विथ 4, ऐसे ही हाफ मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमें, CA या AC लिख लीजिए यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइड विथ AC मल्टीप्लाइड विथ 4, इनके साथ हमें करना है। तो हाफ मल्टीप्लाइड विथ 4 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर है। और 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, ये 2 84 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 84/2 विच इज इक्वल्स टू AB BC और AC की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गई है x + 8 x + 6, तो x + 8 ठीक है प्लस x + 6 प्लस, और यहाँ पर एक साइड जो हमें नोन थी वो थी 14 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 14। क्लियर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, आपके पास x आ जाएगा, 2 से 84 कटा तो 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स विच इज इक्वल्स टू x + 8 प्लस x + 6 प्लस 14। क्लियर। 14 + 6 होता है 20, 20 + 8 होता है 28, तो 42 - 28 इज इक्वल्स टू x + x 2x, ये इक्वेशन आई। तो 42 में से 28 गए, तो 12 में से 8 गए, बचे 4। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं कि भाई क्या आ जाएगा, तो 42 में से 28 जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे 4, 3 में से 2 गए 1, 14 इज इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू आ जाएगी 14/2, दैट मीन्स x हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए, x आ गया अगर हमारा 7 सेंटीमीटर, तो हम अब साइड्स दे सकते हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू, तो AB की वैल्यू थी x + 8, तो x + 8 का मतलब है 7 + 8, और AB की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 7 14 और 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो AB की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही हमारे पास AB के बाद क्या था, तो x + 8 हो गया, फिर हमारे पास था AC की वैल्यू निकालनी थी, तो AC की वैल्यू आएगी x + 6, AC की वैल्यू है x + 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये AC की वैल्यू आ जाएगी 7 + 6, तो 12 और 13, तो AC हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। बस हो गया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व।
तो इस तरीके से हमें दो साइड्स बतानी थी, वो दोनों साइड्स हमने बता दी। इतना आसान होता है चीज़ों को सॉल्व करना, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले यहाँ पर। तो थ्योरी नॉलेज अच्छे से होगी, कैसे सॉल्व करना है, अगर आपने वैरायटीज़ देखी होंगी तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आए आपके लिए वो हो जाएंगे लड्डू क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड AT इज अ टेंजेंट। अब ये बोल रहा है इस फिगर में ए बी डायामीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी इज डायामीटर, ये हमें क्लियरली बोला है, ठीक है, और हमें बोला है सर्कल विद सेंटर ओ इज गिवन टू यू, तो सर्कल विद सेंटर ओ भी हमें दिया है, ठीक है, और हमें क्या दिया है, AT इज अ टेंजेंट, तो AT इज टेंजेंट, ठीक है, और हमें क्या गिवन है, तो एंगल AOQ हमें गिवन है जिसकी वैल्यू 58 डिग्री है। तो फाइंड ATQ, हमें टू फाइंड क्या करना है, हमें पता करना है एंगल ATQ, तो एंगल ATQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसको हम अभी ले लेते हैं x डिग्री। चलो ATQ मतलब ये वाला एंगल निकालना है जिसको हमने x लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल है ये कंटेन कौन सा ट्रायंगल कर रहा है, तो आपके सामने ये वाला ट्रायंगल इस x को कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल BAT हमारे पास एंगल ABT ये वाला एंगल प्लस एंगल BAT, इसका मतलब ये पूरा एंगल प्लस एंगल ATB, ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहां पे आपको अगर ये तीनों मतलब दो नोन होंगे तो आप कोई एक निकाल सकते हो, मतलब अगर आपको ये पता हो तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पे आप देखना कि एंगल BAT 90 डिग्री है, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि रेडियस एंड टेंजेंट ऑन सर्कल कॉमन पॉइंट, सर्कल पे किसी कॉमन पॉइंट पे अगर रेडियस और टेंजेंट टकरा रहे हैं तो हमेशा रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब एंगल BAT 90 डिग्री होगा। तो देखो ये एंगल तो हमें पता है, ठीक है, अब हम ये वाला एंगल कैसे निकालें, तो ABT निकालना हमारे लिए भी टास्क है। तो ABT कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर हमने बोला था देयरफॉर एंगल BAT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये तो आसान था 90 डिग्री बताना, तो एंगल BAT की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। इस इक्वेशन को आप बोल दीजिए 1, ये आपकी पहली इक्वेशन है। चलिए इसी इक्वेशन में हमें वैल्यूज को डालना है, तो BAT हमारे पास है। अब हमें ये पता करना है कि ABT की वैल्यू क्या है, तो ABT की वैल्यू मतलब ये वाला एंगल अगर मुझे पता करना है तो एक काम करिए, हम इन डायग्राम को क्लियर करके ये देखते हैं कि ये एंगल हमें दिख रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल निकाल लिया तो ये एंगल निकालने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। एज AB इज अ डायामीटर, AB इज डायामीटर, ये हमें बोला है, तो AB अगर डायामीटर है और हम बोल सकते हैं कि एंगल AOT प्लस एंगल BOT से ये लाइन पे, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, डायामीटर दी है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं और ये आपका एक लीनियर फॉर्मेशन करेगा जिसका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर BOT हमें पता चल जाएगा और AOT हमें पता है ऑलरेडी 58 प्लस एंगल BOT इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर एंगल BOT इज इक्वल्स टू 180 माइनस 58, तो 180 माइनस 58। चलिए 10 में से 8 गए, तो 10 में से 8 गए 2, 7 में से 5 गए 2 और ये 1, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। क्या आया ये आपका एंगल BOT।
मतलब ये वाला एंगल हमारा आ गया। अब यहां पे देखिएगा कि ऑल्सो BO इज इक्वल्स टू, तो BO किसके इक्वल होगा? क्या हम बोल सकते हैं QO के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, रेडियस टू द सर्कल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं, वो ये कि ये जो ट्रायंगल है, क्योंकि इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, दोनों रेडियस हैं, तो यहाँ पे ये जो बेस एंगल बन रहा होगा ये इक्वल होगा। ठीक है, देयरफॉर एंगल OBQ इज इक्वल्स टू एंगल OQB, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस एंगल्स हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों के बेस एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट। तो ब्लैंक शीट पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके कि एंगल OBQ प्लस एंगल OQB प्लस एंगल BOQ, ये 180 डिग्री होगा। कैसे बोल रहा हूं मैं? ये मैं बोल रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने इक्वल टू 180 डिग्री बोला। BOQ की वैल्यू अभी आपने निकाली 122 डिग्री, और ये आपको दोनों एंगल नहीं पता, इसको हम x और x ले लेते हैं, या y और y ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे हमने x ऑलरेडी लिया हुआ है। तो y प्लस 122 डिग्री, ये आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 122, और ये 2y की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 2 गए 8, ठीक है, 7 में से 2 गए तो 5, ठीक है, 58, और y की वैल्यू आ जाएगी 58/2, दैट मीन्स 2 टाइम्स 4, 2 9 टाइम्स 18। तो यहाँ पे ये y आ गया है हमारा 29 डिग्री, और हमने y लिया किसका था? तो इसको हमने x लिया था, और इसको हमने y लिया था। y की वैल्यू पता चल गई, x हम पता कर सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। देयरफॉर अगेन, यहां पे हम लिख देते हैं देयरफॉर अगेन, या ऐसा बोल दें कि देयरफॉर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y एंड value of y and angle BAT in first equation। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहां पर ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो यहां पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई है BAT की वैल्यू। ठीक है, तो BAT की वैल्यू 90 है, 90 प्लस ये ABT की वैल्यू भी हमारे पास आ गई थी, तो ABT y था, y की वैल्यू भी आ गई, तो y प्लस 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा y प्लस 90 प्लस एंगल निकल के आ जाएगा कौन सा? वो है ATB। तो ATB निकल के आ जाएगा आपके सामने, ATB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू हमने निकाली है 29, तो 29 प्लस 90 प्लस यहाँ पे हमने इसको x माना था, तो ये 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो 29 प्लस 90 ये हो गया 9, 9 प्लस 2 तो 10 हो 11, 119 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 119 माइनस होगा, तो 10 में से 9 गए 1, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो ये 61 डिग्री आएगा हमारे पास x की वैल्यू। तो देयरफॉर एंगल AB, हमसे सवाल में क्या पूछा था? एंगल ATQ, ठीक है, B तक नहीं गए थे, तो ATQ हमारे पास आ गया है, तो ATQ इज इक्वल्स टू 61 डिग्री। ये हमने जवाब निकाल के दे दिया, और ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करना था। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, यहां से भी कर लेते हैं बोर्ड को क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो 10th क्वेश्चन देखिए क्या है। तो इस वीडियो का 10th क्वेश्चन जो है वो है कि एक फिगर आपको दिया है, उसमें दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर O है, PRT और PQRS
पी क्यू एस आर टेंजेंट्स, तो अब देखिएगा पी आर टी लाइन और पी क्यू एस एक लाइन, ये दोनों टेंजेंट है स्मॉल सर्कल के लिए, इनर सर्कल के लिए, फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन द आउटर सर्कल। आउटर सर्कल पे एक पॉइंट लाई कर रहा है पी पॉइंट, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, पी से लेके आर तक की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी एस, आप पूरी पी एस की लेंथ बताइए क्या होगी। तो इस पूरी पी एस की लेंथ हमें देनी है, ठीक है। अब देखिएगा इसको देने के लिए क्या तरीका है, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमें गिवन है, सबसे पहले तो गिवन देखिएगा, 2 कंसेंट्रिक इनर एंड आउटर सर्कल आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे लिख दीजिए, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं, तो आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको पीटी एंड पीएस आर टेंजेंट्स बोले हैं, आर टेंजेंट्स टू इनर सर्कल, ठीक है। पी आर की वैल्यू दी है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि पीटी जो है, पीटी की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है, पीटी की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, पी आर की वैल्यू इक्वल होगी, पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि कॉमन पॉइंट पी है आउटसाइड द इनर सर्कल, तो कॉमन पॉइंट इज पी आउटसाइड द इनर सर्कल के बाहर है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पी आर की वैल्यू पी क्यू के बराबर होगी। तो यहां पे पी क्यू भी हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए ये एक पार्ट हो गया, हमें तो पूरी पी एस की वैल्यू बतानी है। तो पी एस किससे मिलके बना है, तो पी एस पूरा बना है, जो हमें फाइंड करना है वो बना है पी क्यू प्लस एस क्यू से, इसी से बना है पी क्यू प्लस एस क्यू। अब पी एस तब पता चल सकता है जब आपको एस क्यू भी पता चल जाए। तो देखो यहां तक तो हमें चीज पता चल गई है, कहां तक, पी क्यू तक। अब क्यू एस निकालने के लिए, ठीक है, क्यू एस निकालने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, 9th क्लास का एक कंसेप्ट हमें पता है कि अगर किसी भी कॉर्ड पे कोई रेडियस, कोई सेंटर पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट आके अगर किसी कॉर्ड पे आके मिलती है, तो आउटर सर्कल के लिए पी एस एक कॉर्ड है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि सेगमेंट फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम या लाइन फ्रॉम सेंटर, ऐसा बोलते हैं कि लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड divides the chord in 2 equal part, divides the chord in 2 equal parts, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये हमें चीज पता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में एक कॉर्ड डिवाइड होती है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, तो इसके कारण मैं बोलूंगा therefore PS is chord for outer circle। और ये हमने थ्योरम पढ़ी थी और इसका हमने प्रूफ भी ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। तो PS इज कॉर्ड फॉर आउटर सर्कल, ठीक है। ओ क्यू जो है वो क्योंकि PS पे आके मीट कर रहा है, ठीक है। तो ओ क्यू इज अ लाइन ऑन कॉर्ड, देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल्स टू एस क्यू, दैट मीन्स एस क्यू की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब देखो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पी एस की वैल्यू हो जाएगी 5 + 5 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पी एस आ गया, खत्म बात, और कुछ नहीं करना। 2 मार्क्स का सवाल ये आपको स्कूल एग्जाम में देखने को एकदम मिल सकता है। चलिए यहां तक हमारे हो गए 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट, इस फिगर के अंदर पी क्यू एक टेंजेंट है। तो पी क्यू एक टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड OP कट्स द सर्कल एट T एंड QOR इज अ डायामीटर। तो हमें ये भी बोल दिया कि QOR एक डायामीटर है, मतलब ये सेंटर से निकल रही है लाइन,
ठीक है, तो हमें क्या क्या बोला है वो लिख लेते हैं। तो हमें पी क्यू टेंजेंट बोला है, ठीक है, और हमें आर ओ क्यू डायामीटर बोला है, ठीक है, हमें एक सर्कल दिया है, सर्कल विथ सेंटर ओ दिया है, सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें इन्होंने बोला है कि विथ सेंटर ओ एंड ओपी कट्स द सर्कल एट टी, तो ओपी जो है वो सर्कल को जहां कट कर रही है वो पॉइंट टी है, ठीक है, और हमें क्या दिया है, तो इफ पी ओ आर इज 130 डिग्री, अगर पी ओ आर की वैल्यू, हमें ये वाली वैल्यू पता है 130 डिग्री, ठीक है, तो देखिएगा एंगल पी ओ आर भी मुझे दिया है 130 डिग्री का, और कुछ दिया है क्या, तो पी ओ आर इज अ डायमीटर इफ पी ओ आर इज 130 डिग्री एंड एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड एंगल 1 माइनस एंगल 2, तो हमें पता क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यू एंगल 1 माइनस एंगल 2, और एंगल 1 किसको बोला है इन्होंने, तो एंगल 1 इन्होंने बोला है ओ पी क्यू को, वेयर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 किसको इन्होंने बोला है, ओ पी क्यू को, तो ओ पी क्यू, और एंगल 2 इन्होंने बोला है, आर एस टी को, तो एंगल आर एस टी को इन्होंने एंगल 2 बोला है। चलिए बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्योंकि ये हमें डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हमें डायामीटर दिया है तो हमें पता है ये लाइन जो सेंटर से पास हो रही है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन पे आपको दो एंगल्स दिखेंगे, एक आपको एंगल दिख रहा है क्यू ओ पी प्लस एंगल आर ओ पी, ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, ये पूरा एंगल, ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि क्यू ओ पी की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें निकाल लेते हैं, आर ओ पी हमें पता है 130, तो 130 प्लस एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल क्यू ओ पी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 180 माइनस 130, और जैसे ही 80 में से 30 गए तो ये आपका बचेगा कितना, तो 8 गया 7 गया 6 50, तो ये बच रहा हमारा 50 डिग्री, एंगल क्यू ओ पी हमारे पास आ गया है 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये सब हटा देते हैं, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना कि O से Q तक ये रेडियस है और क्यू पी, मुझे पी क्यू जो है ये टेंजेंट दिया है, तो OQ is radius and PQ is tangent, तो जहां पे भी रेडियस और टेंजेंट आपस में दिखे, कॉमन पॉइंट Q पे दिख रहा है, तो यहां पे हम कहेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब एंगल PQO 90 डिग्री होगा, ये भी क्लियर है। चलिए देखिएगा, तो ये 90 डिग्री आ गया, ये पूरा एंगल मेरे पास 50 डिग्री आ गया, क्या मैं एंगल 1 निकाल सकता हूं, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि 50 डिग्री, यहां पहले पूरा क्लियर लिखिए, इन ट्रायंगल QOP 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 90 प्लस 50 होता है 140, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो 180 में से 140 जब माइनस होंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ रही है 40 डिग्री, ये आ गया एंगल 1 40 डिग्री के बराबर। क्लियर है ये चीज। अब हम और क्या कर सकते हैं, तो अब हमें एंगल 1 की वैल्यू पता चल गई, एंगल 2 हमें निकालना है, तो एंगल 2 के लिए हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि एंगल 2 जो है, ठीक है, इसका जब 2 टाइम करूंगा, क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका 2 टाइम्स आप क्यों कर रहे हो,
इसको समझना, अगर मैं ये बोर्ड क्लियर करके आपको डायग्राम में समझाऊं तो क्योंकि ये सेंटर पे एक एंगल बन रहा है दो रेडियस के बीच में, और पीछे कॉर्ड पे जो एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर का हाफ होता है, तो सेंटर का हाफ होता है। यहां पे अगर 130 डिग्री का एंगल बना है तो हम बोल सकते हैं कि आर एस टी, यहां पे जो आर एस टी पीछे बन रहा है मेजर आर्क में, वो इसका हाफ होगा। तो हम बोल रहे हैं आर एस टी, एंगल आर एस टी। ठीक है, यहां पे ऐसे ना लिख के हम लिख लेते हैं एंगल आर एस टी। तो एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ टी डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स एंगल आर एस टी की वैल्यू है एंगल 2, एंगल 2 हमारा आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से ये 130 काटेंगे तो एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और वो आएगी 2 6 टाइम्स 12, ठीक है, बचा 10, 2 5 टाइम्स 10। तो यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। चलिए देखिएगा, पता क्या करना है, तो एंगल 1 मेरे पास है, एंगल 2 मेरे पास है। अब यहां पे इन्होंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 बोला है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। सवाल में थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनको पूछना चाहिए था। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर मैं दूंगा, और अगर एंगल 1 माइनस एंगल 2 बोला है तो वो भी निकाल देते हैं। तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 1 क्योंकि 40 डिग्री आया था तो ये आ जाएगा 40 माइनस 65, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, ये आ रही है 10 में से 5 गए 5, और 5 में से तो 65 में से 40 गए, सॉरी ये 5 उतर जाएगा, 6 में से 4 गए 2, तो ये माइनस 25 डिग्री का एक डिफरेंस आ रहा है एंगल 1 माइनस एंगल 2 पे। और मुझे लगता है यहाँ पे जो सवाल होना चाहिए था वो होना चाहिए था एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो इस केस में ये 40 प्लस 65 हो जाता, और ये आपका हो जाता 5 और 10 105 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आ जाती 105 डिग्री। तो एक्चुअल में सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि अगर बोर्ड पे ये फ्लैश हो रहा है तो इसका आंसर भी मैंने दे दिया, माइनस 25 डिग्री का डिफरेंस आएगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको समझ आना चाहिए, जो हमने समझा। तो 11 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पे सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। यहां से भी क्वेश्चन नंबर 11 को बोर्ड कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके सामने एक फिगर है, सीपीओ सीक्यू दो टेंजेंट हैं। तो सीपीओ सीक्यू दो टेंजेंट हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज अनदर टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट आर, जो कि सर्कल को आर पे टच कर रहा है, और यहाँ पे ये ए पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे बी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, इफ सीपी इज 11 सेंटीमीटर, अगर सीपी पूरी वैल्यू 11 सेंटीमीटर के बराबर है मान लो, एंड बी आर इज 4 सेंटीमीटर, और अगर बी आर की वैल्यू यहां से यहां तक की जो वैल्यू है बी आर की, ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आप बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। सिर्फ बीसी की लेंथ बताइए कितनी होगी, ये वाली आपको पता करनी है जो मैंने रेड लाइन खींची है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कहूंगा 2 या 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहां पे हमें सीपी एंड सीक्यू हमें टेंजेंट बोला है, सीपी एंड सीक्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट सी। ठीक है, देयरफॉर हम यहां पे बोल सकते हैं सीपी की वैल्यू सीक्यू के बराबर होगी, तो पूरा सीपी सीक्यू के बराबर होगा। तो सीपी इज इक्वल टू सीक्यू, क्योंकि कॉमन पॉइंट सी है टेंजेंट्स का, तो कॉमन पॉइंट इज सी। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू सीक्यू के बराबर है। अब क्योंकि मुझे सीपी 11 सेंटीमीटर बोला है, तो देयरफॉर सिंस गिवन, तो हम ऐसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमें गिवन है, गिवन दैट सीपी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर सीक्यू की वैल्यू भी 11 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अगर सीपी 11 सेंटीमीटर है तो सीक्यू भी पूरा 11 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि मैं यहां पे लिख सकता हूं ऑल्सो पॉइंट बी इज आउटसाइड द सर्कल एंड बी आर इज टेंजेंट,
बी आर एंड बी क्यू इज टेंजेंट। बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं, दोनों सर्कल पे आके एक कॉमन पॉइंट पे टकरा रहे हैं। अगर ए बी पूरे टेंजेंट है तो आर बी भी तो टेंजेंट होगा। अगर पॉइंट बी की सिर्फ मैं बात करूं तो इसका मतलब बी आर बी क्यू के इक्वल होगा। तो बी आर की वैल्यू इक्वल होगी बी क्यू के, और बी आर हमें दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो एज गिवन, जैसा कि दिया हुआ है कि बी आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब देयरफॉर बी क्यू की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो बी आर क्योंकि 4 सेंटीमीटर दिया है तो बी क्यू की भी वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता करना है टू फाइंड बी सी, वी कैन से दैट, ठीक है, टू फाइंड बी सी वी कैन से दैट, ऐसा लिख देते हैं, वी कैन से दैट, भाई ये जो बी सी है ये सी क्यू माइनस, तो बी सी इज इक्वल्स टू सी क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। और सी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो आप देखिए पूरा सी क्यू मुझे दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर का, ये रहा जो अभी हमने फाइंड निकाला है। तो 11 माइनस, और बी क्यू की वैल्यू 4 है तो 11 माइनस 4 कर लो, तो तुम्हारे पास फाइनली बी सी आ जाएगा। और यही तो पता करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो हमारे पास बी सी कितना आ गया, 11 में से 4 गए तो ये बचा 7, तो 7 सेंटीमीटर बी सी की वैल्यू आ गई। इतना आसान क्वेश्चन, मैं कहूँगा 2 मार्क्स में हो सकता है इस प्रकार के सवाल देखने को मिल जाए, या तो स्कूल टेस्ट में या आपको टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 को अटेम्प्ट करना था। यहाँ पे हमने खत्म कर दी है पूरी वीडियो फाइनली। तो आपको छोटा सा दे देते हैं ज्ञान कि आपको अगर पढ़ना है, टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कर ही रहे हैं, तो टर्म 2 क्योंकि सर पे है हमारे, और टर्म 2 के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको सिंपल टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। टाइप करते ही आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वहां पे आपको दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिएगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे क्लास 12 से लेके किंडरगार्टन तक ये जो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक क्लास 10th का ऑप्शन मिल रहा है। क्लास 10th पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी टीचर्स जिन्होंने क्लास 10th आपको कंप्लीट करवाया, यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कंप्लीट केस बेस्ड क्वेश्चंस, सब आपके सामने, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो यहाँ पे आपको मेरी फोटो मिलेगी, उसके नीचे आप वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए वो सारे टॉपिक जो हमने टर्म 2 के लिए तैयार कर दिए हैं, जैसे कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो गए, ये सब आपको यहाँ पे जो सा भी टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक को क्लिक करो। उस टॉपिक की सब हेडिंग्स में आप आराम से देख सकते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अरेंज फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। जो सा टॉपिक वॉच करना है, जैसे ही आप उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे तैयारी करना, 100% फ्री एजुकेशन अकेले इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। तो मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन के साथ आप जल्दी से पूरी इंफॉर्मेशन और इस वीडियो की लिंक को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो लोग भी टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो टर्म 2 की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर टर्म 2। और यहाँ पे जल्दी से वीडियो को दे दो एक लाइक, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।